हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और बढ़िया सभी की तैयारी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, जो कि सभी के साथ सभी इस दौर से गुजर रहे हैं मेरे ख्याल से। जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको स्ट्रेस है कि हमारा कैसा एग्ज़ाम जाएगा, हम अच्छा नंबर ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। और जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं तो उनको ये डर है कि हमारा जो नाम है मेरिट में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि नंबर कितने भी अच्छे आ जाएँ, अगर बिलो 180 हैं तो कहीं न कहीं स्ट्रेस है उनके दिल में कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह के एनालिसिस दिखाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, तो लोगों के मन में डर है कि लड़कियों के इतने-इतने नंबर आ रहे हैं, तो पता नहीं हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि वो जो रिव्यूज़ हैं, जो एनालिसिस आप लोग देख रहे हो 100% वो सही नहीं है। कुछ लड़कियाँ कैमरे पर दिखने के लिए या कोचिंग इंस्टीट्यूट के उनके जो फ़ेवरेट सर हैं, उनसे बात करने के लिए अपने नंबर बढ़ा-चढ़ा कर बताती हैं, ताकि उनको थोड़ा-सा अटेंशन मिले उनका, या उनका नाम सोशल मीडिया पर थोड़ा-सा उछले। तो ये भी कई रीज़न्स होते हैं, तो उनको देख के आपको इतना डरना नहीं है। हम अब बस अपनी पढ़ाई पे आप फ़ोकस करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। तो स्ट्रेस कम करने के मैं आज कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, उसको थोड़ा-सा सुनिएगा। चाहे एग्ज़ाम हुआ हो आपका या नहीं हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है? तो जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उनको अपनी पढ़ाई की टेंशन है, तो उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो? देखिए, सबसे पहले तो आप अपना एक टाइम टेबल फ़िक्स कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम जब जैसे-जैसे एग्ज़ाम आता जा रहा है पास, तो या तो हम पूरी तरह से पढ़ाई में भिड़े हुए हैं और अपना बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, भिड़े हुए हैं बहुत बुरी तरह से पढ़ाई में। और अगर नहीं वैसा टेंशन है आपको, तो टेंशन मतलब टेंशन के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, पढ़ने बैठते हो लेकिन ख़्याल आते हैं तरह-तरह के, तो वो आपको नहीं करना है। एक पढ़ाई का टाइम फ़िक्स कर दो कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितना भी आपको पढ़ना है, उस टाइम पर सिर्फ़ आप पढ़ाई ही करोगे, यहाँ बाकी बातें दिमाग में नहीं आओगी। आप जिस टाइम पे कंफ़र्टेबल हैं, उस टाइम पे बिल्कुल अपना मोबाइल एक साइड कर दीजिए, कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। तो ये हो गई आपकी पहली टिप। दूसरी टिप पे अपन आते हैं कि आपको जो है स्मार्ट स्टडी पे फ़ोकस करना है। आपको एकदम लगे नहीं रहना है। जितना पढ़ना था आपको डिटेल पढ़ लिया है। अब बस आपको देखिए, अभी जो पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम का, उसमें आप लोगों ने नोट किया होगा कि ज़्यादातर समझ पर आधारित ही क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो डेटा आपको ऑलरेडी याद है, आपने इतने 1 साल से 1.5 साल से, कई लड़कियों ने बहुत टाइम से कर रखी तैयारी, तो वो डेटा आपको सारा याद है। अब बस एक बार आपको रिवाइज़ करना है क्या, थ्योरी। थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप गूगल पे पीडीएफ फॉर्म में निकाल कर वहाँ से पढ़ सकते हैं, या ऐप भी अवेलेबल है, ऐप पर ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थोड़ा डिटेल आप पढ़ लीजिए, बस इतना इनफ है। ठीक है, थर्ड चीज़ फिर क्या है, आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं हमारा जो दिमाग है वो ठीक से काम नहीं करता, स्ट्रेस होता है। गर्मी का सीज़न है, हाइड्रेटेड रहें, खूब पानी पिएँ, कार्ब्स कम से कम लें, क्योंकि कार्ब्स आप लेंगे तो फिर थोड़ी नींद की समस्या और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कार्ब्स से बचें। फ्रूट्स लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रोटीन थोड़ा-सा आप ले सकते हैं उसमें, ठीक है? तो कार्ब्स से बचें अभी थोड़ा-सा, है ना? हाइड्रेटेड रहें, पीने पे ज़्यादा फ़ोकस करें, लिक्विड पे ज़्यादा आप ध्यान दें, ठीक है? तो ये हो गए ये पॉइंट्स। अब आप बात करते हैं कि और किस तरह के स्ट्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या है कि आप जो है तुलना कर रहे हैं दूसरे के नंबर से या दूसरों से, कि इसके इतने नंबर आए हैं, मेरे पता नहीं आएँगे कि नहीं आएँगे, इसने इतने नंबर गेन कर लिए, मुझे तो लग रहा है मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। तो आप तुलना कर रहे हो, आप अपनी तुलना किसी से नहीं कर सकते। आप में अलग क्वालिटीज़ हैं, उसमें अलग क्वालिटीज़ हैं। उसने अलग तरीके से पढ़ा है, आपने अलग तरीके से पढ़ा है। बिना एग्ज़ाम दिए आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसने इतना पढ़ा है, उतने नंबर आए हैं, तो उसने आपसे ज़्यादा तैयारी की हो। हो सकता है बाई लक नंबर आ गए हैं, या एग्ज़ाम ही लो लेवल का आ रहा है, तो आप कर सकते हो ईज़िली। तो तुलना किसी से मत कीजिए, किसी के नंबर देख के अपने आप को छोटा फ़ील मत कीजिए, ठीक है? जैसे ही आपने तुलना करना स्टार्ट करा, वैसे ही स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, और स्ट्रेस जितना बढ़ेगा वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, तुलना किसी से नहीं करनी है। और लास्ट आता है आपका टाइम। लास्ट आपके लिए एक टिप है कि आप खुद पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि आप जितना अपने आप पे विश्वास करोगे, उतनी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, ठीक है? आप क्या करते हो, दूसरे को देखा आपने और अपने आप में एकदम से लो हो जाते हो, विश्वास अपना खो देते हो कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। ये एक भावना इंसान के दिल में आ जाती है। तो खुद पे भरोसा रखिए,
खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने जितनी तैयारी की है, आपने बहुत अच्छी की है, आप कर सकते हो। अगर आप एक छोटी-सी घाटी भी चढ़ने, जैसे आपने हाथ में आपके स्कूटर है या स्कूटी है या बाइक है जो भी है और एक घाटी दिख रही है सामने, अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मैं इतनी रेस नहीं चढ़ पाएगी मेरी गाड़ी, तो अगर आप चढ़ा भी पा रहे होगे ना, तो आधे रास्ते से लुढ़कते हो आप नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर आप सोच लिया कि हाँ, ईज़ी है, मैं चढ़ा लूँगा, आसानी से आप चढ़ सकते हो, आराम से आप सब कर सकते हो। तो वही बात है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने आप में, वो आपकी बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो ये हो गई आपकी कि आप विश्वास अपने ऊपर रखिए। और लास्ट है, एक और है लास्ट मेरे दिमाग में अभी आ गया। लास्ट है कि आप जो हैं लास्ट है कि आप जो हैं ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ज़्यादा सोचेंगे नहीं से मतलब है, बहुत ज़्यादा लड़कियों की आदत हो जाती है कि या तो एग्ज़ाम देने से पहले ही बहुत सोच रहे हैं कि क्या पता ऐसा हो गया तो, मैं नंबर नहीं ला पाई तो मेरा क्या होगा, मेरे घरवाले क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये दिमाग में उनके चलने लग जाता है एग्ज़ाम देने से पहले ही। अपने आप को इतना आप मेंटली टॉर्चर कर लेते हो ये सोच कर कि पूछो मत। एग्ज़ाम अभी हुआ भी नहीं है, आपने नेगेटिव ख़्याल पहले से ही दिमाग में रख लिए, अगर मैं फ़ेल हो गया तो, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो, मेरे फ्रेंड के मुझसे ज़्यादा आ गए तो, मैं उससे अच्छे नहीं ला पाया तो ये नेगेटिव ख़्याल आपके दिमाग में आ गया। अब अगर यही चीज़ एग्ज़ाम हो चुके वाले लोगों पे करते हैं, एग्ज़ाम दे लिए, आपके अच्छे खासे नंबर भी हैं, फिर नेगेटिव ख़्याल शुरू, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मेरे रिश्तेदार मुझ पे हँसेंगे, मेरे पड़ोसी मुझ पर हँसेंगे। इस तरह के नेगेटिव ख़्याल आप कैसे ला सकते हो अपने लिए वो भी। कहते हैं ना कि जैसा आप अपने बारे में सोचते हो वैसा होना स्टार्ट हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि मैं नहीं ला पाया, मेरा ऐसा हो गया, तो आप जब खुद ही श्योर नहीं हो तो भगवान आपकी कहाँ से हेल्प करेंगे। भगवान भी कहेंगे कि तुमने पहले से सोच लिया है कि ऐसा होगा, तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है, ऐसा होने दो फिर। तो अपने आप को थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोचो, अपने लिए पॉज़िटिव सोचो कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। एक ख़्याल अपने दिमाग में रखो कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, मेरी जॉइनिंग भी हो जाएगी, सब अच्छे से हो जाएगा। सोचना तो शुरू करो, तब तो वैसा होगा, वैसा होना स्टार्ट होगा। आपके सितारे वैसे बनेंगे। तो जैसा आप सोचोगे वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को हासिल करना है ना, तो कहते हैं ना, पहले उसमें उसके चरित्र में घुस जाओ पूरी तरह से। आपने फ़िल्म स्टार्स को देखा होगा, जब वो किसी भी रोल को निभाते हैं, तो पूरे उसमें घुस जाते हैं। वैसे ही आप अभी एक सुपरवाइज़र का रोल निभाने जा रहे हो, तो पहले आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें होती जाती हैं, फिर वो आपकी परफ़ॉर्मेंस में दिखने लग जाती है, चाहे वो एग्ज़ाम की हो या रिज़ल्ट की हो, जो भी हो। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने स्ट्रेस को बहुत कम कर सकते हो और अपने लिए एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रख सकते हो, जिसमें आपके साथ सारी चीज़ें पॉज़िटिव होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये वीडियो थी जो मैंने आप लोगों से आज शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की टेंशन है और किस तरह के स्ट्रेस से आप अभी गुज़र रहे हैं। हो सकता है मुझे इस पे से कोई आइडिया आए और मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें बना दूँ कि आप लोगों को किन-किन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है। अपनी प्रॉब्लम एक बार ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है? तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो ला दूँ। कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की, आप लोग बता सकते हो कि आजकल मैं इस दौर से गुज़र रही हूँ, इस तरह के स्ट्रेस मेरे दिमाग में चल रहा है, तो सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर से देने की कोशिश करूँगी। और बने रहिएगा, आगे भी इस तरह की कई हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, ताकि आप लोगों का मनोबल जो है बढ़ा रहे। मनोबल बना रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए। मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, अगेन मैं बोल रही हूँ। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।